न्यायों अध्याय 3 कन्नान देश में रह गई जातियां। इजरायलियों में से जितने कन्नान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान ले, अर्थात पांचों सरदारों समेत फलिस्तियों और सब कनानियों और सिदोनियों और बाल हेर्मोन नामक पहाड़ से लेकर हमात की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को। ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इजरायली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। ओतनिएल का चरित्र। इस प्रकार इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशीरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और उसने उनको अरमनहरेम के राजा कुशन रिशाइम के अधीन कर दिया। इसलिए इजरायली 8 वर्ष तक कुशन रियाशतैम के अधीन रहे। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इजरायलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनिएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इजरायलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रियाशतैम को उनके हाथ में कर दिया और वह कुशन रिशाइम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओतनिएल मर गया। एहूद का चरित्र। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। इसलिए उन्होंने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इजराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। तब इजरायली 8 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बेहत्ता था। इजरायलियों ने उसी के हाथ में से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। एहूद ने हाथ भर लंबी एक 2धारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वह भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका तब भेंट के लेने वालों को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तियों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा, हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना दायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मूठ भी बैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से न निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। उसके निकल कर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण में बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोहते रहे, थक गए। तब वह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उसका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। तब जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तियों की परली ओर होकर शेरे में जाकर शरण ली। वहां पहुंचकर उसने एप्रेम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूका।
तब इजरायली उसके संग होकर पहाड़ी देश से उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हष्ट पुरुष और सूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इजराइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। थैंक यू।